हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीलम और मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। एक छोटी सी शुरुआत आपके लिए आज मैं करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोविड के कारण घर से निकलना आज के टाइम में सेफ़ नहीं है। सबसे पहले तो आपकी सेफ्टी चाहिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की स्टडी भी सफ़र ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 1.5 ईयर से कि स्टूडेंट्स की स्टडी का बड़ा लॉस हो रहा है। हालांकि हर स्कूल और कॉलेज जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग के लिए बेस्ट वो एफ़र्ट्स दे रहे हैं और इसमें वो सफल भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे को एक इंडिविजुअल जो एक अटेंशन होती है, जैसे एक क्लासरूम टीचिंग होती थी कि हर स्टूडेंट्स को जो है जैसे क्लास में टीचर जो है 1 बाय 1 चैप्टर्स को कवर करवाते थे। तो मुझे लगता है कि क्यों ना मैं भी, क्योंकि मैं भी कॉलेज में जॉब करती हूँ, मेरा भी काफ़ी टीचिंग एक्सपीरियंस है, बट इस लॉकडाउन पीरियड के कारण मैं भी अब घर बैठी हूँ। तो क्यों ना हम इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करें। आप भी कर सकते हो, आप भी कुछ भी जो भी आप में स्किल्ड हैं, आप जिसमें एफिशिएंट हो, आप वो काम कर सकते हो इस लॉकडाउन पीरियड में। तो 12th के स्टूडेंट्स और 11th के स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स के लिए मैं ये कोचिंग जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई में आपके 12th का इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों ही बुक्स 40-40 मार्क्स यानी टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है, जो एक स्कूल बच्चे की जो है परफॉर्मेंस के बेस पे उसको देता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को पूरा डायरेक्ट किसी एक चैप्टर को उठा के उसके की पॉइंट देना यही सफिशेंट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने जो है वो पेपर जो है आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब केस स्टडीज़ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन आते हैं, मिक्स है 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसके लिए मुझे लगता है एक बच्चे को डीप स्टडी चाहिए हर एक चैप्टर की। जब तक उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, he and she is unable to do these type of question like very short question, reason based question or multiple choice question. So it is my first step कि मेरा ये पहला स्टेप है कि मुझे लगता है, पता नहीं कि मेरा ये स्टेप आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव रहना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चल रही हूँ कि बच्चों को ये चीज़ अच्छी लगेगी। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं। अब अगर हर चैप्टर का मैं मोटा मोटा आपको बताने लग जाऊं या नोट्स देने लग जाऊं तो आई थिंक वो सफिशेंट नहीं है एक बच्चे की कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद 1 बाय 1 चैप्टर उठाना चाहिए, जैसे एक क्लासरूम टीचिंग में उठाया जाता है। जैसे कि इसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यानी आपको सबसे पहले बच्चे को पता होना चाहिए कि जो बुक आप पढ़ने जा रहे हो उस बुक के अंदर आप क्या पढ़ोगे, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा एम है पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करो, सेकंड पे जाओ, थर्ड पे जाओ, और सिर्फ चैप्टर ही कंप्लीट करना नहीं, उसके मल्टीपल चॉइस, उसके रीज़न बेस्ड क्वेश्चन, उसके शॉर्ट आंसर, उसके लॉन्ग आंसर, ये सब कुछ जो है बच्चे को अच्छे से करवाया जाए, ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में जो वो घर बैठे हैं उनको ऑनलाइन ही ये एक अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। अब बेटा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन किसकी? इंट्रोडक्शन आपकी मैक्रो की, जो बुक आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन। मैंने आपको अभी कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वर्ड है कि आपका जो टर्म मैक्रो है इन इंग्लिश, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ग्रीक वर्ड्स मैक्रोज से, और उसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज।
तो यहीं से आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहीं से जो है जिसको बच्चे बड़ा लाइटली लेते हैं, शायद वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है आपकी जो इकोनॉमी में इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको एज ए होल पढ़ाया जाए। आपको पता है इंडिविजुअल लेवल पर आप सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करोगे एज ए होल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द इकोनॉमी एज ए होल और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। Macroeconomics attention is focused on such problem as the level of unemployment, rate of inflation या जो भी आपका total output and other matters होते हैं इकोनॉमी के, जो आपकी इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंस होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर विद माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट क्लैरिटी बेटा, कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी इंटरव्यू में किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहीं से क्वेश्चन वो अराइज करेगा कि व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ मैक्रो। सिर्फ आपको मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना है बेटे, आपको अपनी नॉलेज गेन करने के लिए भी पढ़ना है। तो सबसे पहले कि कैसे मैक्रो जो है वो डिफ़र करता है माइक्रो से, किस तरीके से, देखिए आपका जो बेसिस ऑफ द स्टडी, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? कमी, एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। वो सिर्फ इंडिविजुअल के लेवल पर, एक हाउस होल्ड के और एक फर्म और एक इंडस्ट्री के लेवल पर स्टडी करती है। जबकि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी को लेके चलती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कि कैसे कंज्यूमर अपनी एक इनकम को, जो उसकी एक इनकम है, चाहे वो 2000 है, 5000 है, 10,000 है, वो कैसे उसको स्पेंड करेगा कि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। जबकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करती है कि आपके नेशनल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए कंज्यूमर गुड्स पर, प्रोडक्शन पर, डिफेंस गुड्स पर, ताकि आपके जो भी इकोनॉमी के रेजिडेंट हैं उनका वेलफेयर क्या हो जाए, मैक्सिमाइज्ड हो जाए। उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबल्स, आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस करता है माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे कि एक कंज्यूमर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई। जबकि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, वो एग्रीगेट डिमांड को पढ़ता है, एग्रीगेट सप्लाई। ये खाली डिमांड को पढ़ता है और सप्लाई को पढ़ता है। आपके इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स वो इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। इंडिविजुअल की बात की तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट कौन होंगे? जिसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आएंगे। उनका फोकस सिर्फ किस पर होगा? आपके पर्सनल गेन को मैक्सिमाइजेशन करना। जबकि आपके इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक कौन होंगे? आरबीआई, सेबी या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका फोकस किस पर होगा? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर पर। आपका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज ए लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, अगर हम कंपेयर करें माइक्रो वेरिएबल के अकॉर्डिंग। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म। ये किसका एग्रीगेशन है? सारी फर्म जो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी। जबकि आपकी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करती हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। ये सारी जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं उनका एग्रीगेशन है। अब देखिए अनदर आपका डिफरेंस यहाँ से क्या अराइज होता है कि कुछ सर्टन सेट ऑफ एजम्पशंस होती हैं। माइक्रो एंड मैक्रो जो है वो बेस्ड होती हैं डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशंस। आपने देखा होगा कुछ सर्टन वेरिएबल हम मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट रहते हैं माइक्रो में, जबकि दे आर एज्यूम टू बी चेंजिंग इन मैक्रो, कि वो किस में चेंज होते रहते हैं? मैक्रो में। जैसे माइक्रो में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट व्हाइल दीज आर इम्पोर्टेंट वेरिएबल इन मैक्रो। सेंट्रल इशू क्या है?
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसका सेंट्रल इशू है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जबकि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट किसका सेंट्रल इशू है, मैक्रो का। मेथड ऑफ स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मेथड ऑफ स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं वो आपको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और जो हम मेथड ऑफ स्टडी टू माइक्रो करते हैं उसको हम कहते हैं पार्शियल। अब देखिए 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाएगा आपके पास कि व्हाट इज जनरल और व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मतलब पार्शियल में क्या होगा कि क्या ऐसा होगा इक्विलिब्रियम की हम क्या मानते हैं कि पार्शियल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट ऑन द एजम्पशन दैट कि कोई चेंज नहीं होगा अदर मार्केट में, ठीक है। जैसे एक मार्केट का हम ले लेते हैं कमोडिटी मार्केट और कोई चेंज नहीं होगा लाइक लेबर मार्केट और कैपिटल, जबकि आपकी जो जनरल इक्विलिब्रियम रेफर्स टू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट, ये सारा लेके चलता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो, जनरल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो। उसके बाद देखिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कि क्या जो लॉजिकल है माइक्रो लेवल पे वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैक्रो लेवल पे भी लॉजिक हो। जैसे मान लो कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है, मानना आप पैसा बचा रहे हैं, सेव ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी में ऐड कर रहे हैं। लेकिन अब यही चीज़ आप देखिए कि अगर क्या हो, इफ़ ऑल द पीपल इन एन इकोनमी सेव मोर, अगर सारे ही लोग इकोनमी में ज़्यादा बचाने लग जाएं, खर्चा कम करने लग जाएं, तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स जो है वो किसकी तरफ चली जाएगी, पावर्टी की तरफ थी। फिर यही कि क्या ये सेविंग हमारे लिए दोष है या गुण है, वाइस है और वर्च्यू है। यही है कि अगर देखा जाए इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके लिए तो एक गुण है, वो बैंक में पैसा जमा कराएगा और एक अच्छी सी इनकम लेगा। लेकिन अगर हम इकोनॉमी एज ए होल की तरह देखें तो सेविंग क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, इसमें दोष हो सकता है, क्योंकि हर कोई पैसा बचाना चाह रहा है, खर्चा वो कम कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्लाइन एग्रीगेट डिमांड, डिमांड में क्या होगी, कमी होगी, और अगर बेटे डिमांड में कमी होगी तो फॉल इन इन्वेस्टमेंट भी होगा, और अगर ये होगा तो फॉल इन प्रोडक्शन भी होगा, और फॉल इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी फिर कहाँ चली जाएगी, डिप्रेशन की तरफ। तो बेटा मेरा एम है ऐसे पॉइंट टू पॉइंट पहले बच्चे को पूरे चैप्टर की क्लैरिटी कंसेप्ट को समझाया जाए। अब देखिए यहाँ से हमारे 1 मार्क्स के रीज़न बेस्ड क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम एंड कि माइक्रो वर्ड्स मैक्रो वर्ड्स कहाँ से आया। तो आपको मेरा ये वे कैसा लगा कि मुझे इस चीज़ को आगे जो है कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे ही 1 बाय 1 जो है वो चैप्टर जो है स्टार्ट करा सकूं। आज मैंने सिर्फ कराया है डिफरेंस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।